नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। इस कार्यक्रम को लेके फिर से हमारी टीम आई है नया गांव क्षेत्र में, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ज्ञान सरोवर कॉलोनी में। कहने को तो वार्ड नंबर 7 है, कोटा दक्षिण का इलाका है। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इन इलाकों में लोग पैसा खर्च के अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई को यहाँ खर्च करके मकान बना के रहने आते हैं। तो उनके सपनों का जो मकान होता है वो किस तरह से होता है और सुविधाएं क्या होती है। ये कॉलोनी जो है ज्ञान सरोवर के नाम से तकरीबन 2-2.5 हजार लोगों की आबादी है। अपने आप में शहर से सटा हुआ है, मगर आप हकीकत में देखिए, हमारे टीवी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम कोई अभी नई कॉलोनी है जिसमें आए, जहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मगर ये तकरीबन 1988 में प्लानिंग हुई थी इसकी, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा किया गया था और उसके बाद ये कन्वर्जन हुआ था 2013 में। ऐसे कॉलोनी देख जाएगी जो अतिक्रमण थे, मगर जब नियम में लिए गए तो उनको सुविधाएं दी गई, सड़कें बन गई। किंतु यहाँ पर तकरीबन 12 साल 13 साल गुजरने के बाद भी आपको दिखाना चाहूंगा सड़क की स्थिति। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा सड़क की स्थिति। और ये देखिए, ये वो सड़क है, कभी बनी होगी, मगर आज आलम यह है कि यह सड़क टूट फूट का शिकार है। उसके पीछे क्या कारण है मैं बताऊंगा। यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ सीनियर लोग हैं, युवा है, महिलाएं हैं, जो आए दिन यहाँ पर होने वाले परेशानियों से जूझते रहते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि इस कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी एक तो पानी भर जाता है। हाँ, एक नल नहीं है पानी का, काफी परेशान है हम लोग। हाँ, टैंकरों से डलवाते हैं, है कि नहीं, को देखते नहीं। रोड है, ये सब जो है रोड 2013 में बने थे, उसके बाद तक जो है ना कुछ भी नहीं है कि नहीं। और गवर्नमेंट की तरफ से तो उदासीनता ही हो रही है एक तरह से, लेकिन क्या करें, परेशानी में सब आपके सामने है। काफी परेशान है, कोई देखता ही नहीं, इधर कोई ध्यान ही नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नया गांव, रतकाकरा या फिर आवली रोजी काफी बड़ा इलाका है, ठीक है, एक लंबा चौड़ा बाजार बन गया। तो क्या नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से, जो भी सरकार रही है, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करते, आप लोगों को उपेक्षित क्यों रखा गया? मैं निरंतर 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। UIT सेक्रेटरी, कोटा कलेक्टर महोदय, अब KDC साहब विराजमान हो गए, KDC बन गई यहाँ, उनसे भी निरंतर KDA बन गई, उनसे भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ मैं। और आए दिन में नगर विकास न्यास मतलब कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाता हूँ, कभी किसको मार्क कर देते हैं लेटर, कभी किसको मार्क दे देते हैं, एस्टिमेट बनेगा, टेंडर लगेंगे, पैसा नहीं है, ये समस्याएं हमको बता के और दूर कर देते हैं। पिछले 2 सालों से रोडों के, नालियों के टेंडर बने हुए हैं, एजिटेज पड़ी हुई है फाइलें वो, अभी तक न तो नाली का टेंडर हुआ न रोड का टेंडर हुआ। पीने के पानी की समस्या के लिए जूझ रहे हैं हम यहाँ इस कॉलोनी वाले सारे। जल मिशन में पानी की लाइन तो डल चुकी, लेकिन अभी पानी का कोई तो नहीं है उसका। कुल मिलाकर कहा जाए, सिवाय आश्वासन के आप लोगों को कुछ नहीं मिला। और आप लगातार आप बता दें, थोड़ा सा गया है कि आप युवा है, यहाँ रहते हैं, कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 10 साल हो गए साहब। 10 साल में आपने क्या बदलाव देखा? कुछ भी नहीं देखा साहब। यहाँ ये मकान जरूर जो समस्या पहले थी शुरू से, वैसी समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, रोड, नाले की बहुत ज्यादा समस्या है हमारे। हमें तो अभी से परेशानी होने लगी। देखिए, सड़कें तो कहीं दिख नहीं रही है। सड़कें तो खत्म हो गई और नाले का पानी आता है इसमें, पूरा आंवली रोड का पूरा पानी इस कॉलोनी में भर जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप लोग वो जिंदगी जी रहे जो शहर में होने के बाद भी नगर निगम गाँव 15 साल नगर निगम से हम शामिल हुए, 15 साल हो गए। नगर निगम में कोई काम नहीं हमारे। पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया, ये सरकार भी ऐसे चल रही है। अच्छा, ये बात तो ये शहरी निकाय में जो आसपास के शहर की सीमा के बाद के जो गांव या जो आबादी थी, उनको निगम में लेने के बाद हर जगह यही शिकायत है कि हम इससे अच्छा पंचायत में थे, जहां कम से कम दूसरे फायदे मिल रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिला भी है। आप बताएं
आप तो घर में ही रहती होंगी। हाँ, घर तो में किन रहती किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो बहुत है, नल की परेशानी, रोड की, और फिर नालियों की परेशानी। बारिश में पानी इतना भर जाता है कि निकल ही नहीं पाता है, इतना पानी हो जाता है, इतना पानी भर जाता है, कोई बच्चे भी नहीं जा सकते कि भाई कहीं गिर जाएंगे। अच्छा, उस पानी- टाइम बच्चों को स्कूल किस तरह से भेजा जाता है, या छुट्टियां नहीं, बच्चों को? छुट्टियां तो नहीं लगती, भेजना तो पड़ता है, नहीं, लेकिन ज्यादा पानी आने पर, लगातार पानी आने पर तो हाँ, क्या? जब फिर तो छुट्टियां करनी पड़ती है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पानी इतना भर जाता है। पानी इतना भर जाता है तो कि फिर मजबूर कैसे- होके हाँ, फिर बच्चों को रोकना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ गड्ढे भी ऐसे हैं, गड्ढे और पता ही नहीं लगे कब गिर जाए। आप बताएं ये गड्ढों में किस तरह से खतरा रहता है? छोटे बच्चे बाहर गड्ढे निकलते में बच्चों के गिरने का खतरा बारिश रहता के है। दिनों में, बारिश खास के करके दिनों उनको में संभाल के और रखना। जैसे जैसे बच्चे निकलते हैं बाहर, तो बाहर खेलने के भी नहीं रहते, बच्चे खेल ही नहीं सकते बाहर, ये पानी भर जाता है तो। अच्छा, पानी की तो समस्या की बात आ हाँ, गई। पीने का पानी, ये तो बारिश के पानी की बात चल रही थी। पीने का पानी तो कैंपर वेम्पर लाते हैं ना फिर बाहर से पानी। सरकार की तरफ से गर्मियों में की जो तरफ टैंकर आते हैं वो आते कि नहीं? नहीं, हमारे तो नहीं आता टैंकर। इस इलाके में टैंकर नहीं आता। देखिए, दावे तो बड़े किए जाते हैं कि जो पानी जहाँ नहीं है वहां पर पानी के टैंकर पहुंचाए जाएंगे, किंतु जहां पर हकीकत यह है कि इस क्षेत्र में और जगह भी पानी आता है, टैंकर से आता है, मगर यहाँ के लोगों का कहना या पानी नहीं आता है। बिजली की नहीं, क्या यहाँ स्थिति है? बच्चों- बिजली की क्या स्थिति बिजली है? भी ऐसे आती है, हाँ। कभी आती कभी जाती, बार बार जाती आती, परेशान होते रहते हैं। बारिश में भी ज्यादा परेशानी, खूब पानी हो जाता है, हम निकल ही नहीं अच्छा, पाते हैं। बारिश की बात आई तो बिजली भी नहीं होती, कीड़े मकोड़ों की क्या? बहुत रहते हैं, सांप, सांप बिच्छू सब निकलते ही हो, तो हाँ। बड़े बड़े सांप सब निकलते हैं। बच्चों के लिए पार्क नहीं है खेलने का, यहाँ पर कुछ सुविधा ही नहीं है बच्चों के लिए। तो चलिए, बच्चों की पार्क की बात की तो यहाँ एक बच्ची भी खड़ी है, तो उससे पूछेंगे, बेटा आप लोगों को खेलना होता है तो कैसे खेलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या है? हम यहाँ पे रोड पे खेलते रहे, ऐसे ही क्रिकेट। पार्क होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, स्कूल जाते हैं, बारिश में किस तरह से जाते हैं? कार है तो कार से चल जाते हो, लेकिन उधर गड्ढे भर जाते तो निकल नहीं गड्ढे देते पर थे। जाते तो परिवार वाले बाहर निकलने नहीं देते? नहीं देते। अच्छा, आप बताएं। अपने को पानी की समस्या है, नाला की समस्या है, लाइट। अच्छा, नालियों की क्या स्थिति है? ये नाला पानी हाँ। नाला निकल रहा है, ये पानी सब भर जाए यहाँ। हाँ। लाइट और ये टैंकर आ ही नहीं रहा हमारे। एक चीज और बताएं, टैंकर नहीं आता है, पानी की परेशानी है, और बारिश के अंदर परेशानी है, बारिश में इतने तो पानी भर जाता पानी से भरा हो जाता है। चलिए, आप बताएं एक मिनट, साफ सफाई की बात करें तो कोई सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं? नहीं आते, गाड़ी आती है? नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता। नालियां भरी रहती है, सड़ती रहती, पानी निकलने की जगह नहीं है, पानी पास निकल- पास भरा रहता है पानी, नालियां बनी नहीं अभी। अच्छा, तो पानी- तो पानी स्थानीय भरा- पार्षद को आप लोगों ने इस मामले में कभी चेताया? बोल रखा है, सबको बोल रखा है, लेकिन सफाई वाले नहीं आते। सफाई वाले नहीं आते। एक और छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची आ गई है हमारे बीच में। बताओ, आपको क्या परेशानी लगती है यहाँ पर? यहाँ खेलने की सुविधा नहीं है, बाहर ही खेलना पड़ता है। बाइक आती रहती है बार बार। बाइक आती है, खेलने से एक्सीडेंट होने का डर रहता है, बार मम्मी पापा साइड- भी डांटते हैं, चोट भी लगती है गिरने से। तो आप क्या चाहते हो? इधर एक पार्क पार्क होना चाहिए। रात को कितने बजे तक खेलते हो? 7 बजे के पहले से अंदर चल जाते हैं। 7 बजे से पहले। गर्मी के मौसम में भी अच्छा, जानवर भी निकलते हो, सांप बिच्छू निकलते हैं ना? तो ये बच्चे की भी वही पीड़ा है कि यहाँ पर खेलने के लिए कुछ नहीं है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछूंगा, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्यों उपेक्षित रखा गया? पार्टी कोई सी भी रही हो, सरकार कोई सी भी रही हो, मगर आपके हालात जस के तस बने हुए, क्यों बने हुए? यहाँ पे क्या है, लोगों की जो संख्या है वो संख्या को कम देखते हुए यहाँ पे विकास नहीं होता। देखिए, 2-2.5 हजार तो एक मायने रखता अगर ये कह रहे हैं, या फिर आपने एक बात कही है तो मैं उसका जवाब दूं। एक वार्ड होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि इस कॉलोनी में कितनी जनसंख्या। विकास तो सरकार के लिए तो सभी एक जैसे होते हैं। विकास के नाम पे तो जीरो है। हमने कांग्रेस सरकार में भी हम शांति धारीवाल जी के पास कई बार गए, मगर उनसे भी केवल आश्वासन ही मिला। हम बीजेपी सरकार में भी हम ओम बिरला जी के पास गए, दिलावर जी के पास मतलब गए। कुल मिला के आप ये केवल- कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अभी तक विकास का फायदा नहीं मिला? तो नहीं मिला। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा, आप
क्या लगता है कि परिसीमन में आप लोग यहाँ इसमें जब निगम में आए उससे पहले पंचायत था, तो किसमें आपको फायदा था? पंचायत में ठीक था हमारा। किस तरह से फायदा मिलता पंचायत में ये फायदा तो था कि हमारे को पानी के टैंकर वगैरह बोरिंग वगैरह की सुविधा थी। और अभी परिसीमन में आने के बाद में यहाँ पर न तो केडीए द्वारा कुछ विकास किया जा रहा है और न ही किसी हमारे मंत्री जी या जो सांसद महोदय उनका भी अभी तक कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज और बताए, और भी लोग हैं, आप आगे आ गए, स्ट्रीट लाइट की क्या हालत है? लाइट जलती भी है, कहीं खराब भी हो जाती है, तो भाई सबकी कोशिश से तो हो जाता है। नहीं भाई साहब की कोशिश से तो हो जाता है, कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। बाकी क्या चीजें आपको लगती है कि इस कॉलोनी में, इस इलाके में बहुत ही जरूरी है? जरूरत है, नाले की जरूरत है सबसे ज्यादा। तो नाले की पानी बढ़ता है इतना बारिश में कि निकलना मुश्किल हो जाता है आदमी का, निकलना मुश्किल, घुटने घुटने तक पानी रहता है, इतना पानी बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी लोग जुड़े हुए, आप युवा है, इस कॉलोनी में रहते, तो आपने क्या सोचा था कि जब यहाँ रहने आए तो क्या क्या सुविधाओं की उम्मीद की थी? सुविधाएं तो पूरी होनी चाहिए क्योंकि यूआईटी द्वारा अप्रूव्ड है, पर 8 साल तो हो गए मुझे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको बार बार जाकर बताया नहीं जाता, हो जो सारे ज्ञापन भी दिए जाते हैं, सब कुछ एप्लीकेशन भी दी जाती है, पर कुछ हो नहीं पाया अभी तक। मतलब ढक के 3 बस वही आश्वासन देके वो भेज देते हैं कि 2 दिन बाद हो जाएगा, पर वो चल ही रहा है 7 साल से। तो चलिए, ये सबकी पीड़ा एक जैसी है, आप इधर आ जाए। सबकी पीड़ा पानी, बिजली, सफाई, जो अमूमन हर जगह हर इलाके में यही रहता है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कॉलोनी के नाम पर ये क्या, किस जगह पर रह रहे हैं आप? जिस तरह का नाम है उस तरह का काम नहीं। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर है या सरोवर देना चाहिए। तो वैसे तो बारिश में सरोवर होता है, मतलब आप नाव चला लें, ऐसी स्थिति तो बारिश में हो जाती है। उसके अलावा जो मूलभूत जो भी सुविधाएं जो यूआईटी अनुमोदित कॉलोनियां हैं, जो अधिकतर कॉलोनियों में लगभग विकास हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, बीजेपी की सरकार कोई रही, आपको बता दो कि इच्छा शक्ति सरकार की, हर सरकार की रही है, वो बात अलग है, काम करने वाले। यहाँ पर विशेष रूप से जो नॉन अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उनमें अच्छे सीसी रोड हो चुके हैं, पर ये उपेक्षित रही है हमेशा कॉलोनी। अब ये किस कारण से रही है ये तो हमें जानकारी प्राप्त हो ही नहीं पाई, ताकि उस कारण को दूर करें, उन समस्याओं को दूर करें। पर यह है कि यहाँ पे सब अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली के लोग हैं, सोबर लोग हैं, पर उनका आना जाना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन लोगों को पीड़ा है कि नॉन अप्रूव्ड कॉलोनियों को तो सुविधा मिल रही है, किंतु केडीए द्वारा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं जा रही है। तो कहीं कहीं एक मलाल है, सरकार के जो कारिंदे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति पे कहीं कोई सुबह नहीं है। कारण क्या है कि जो भी सरकार आती है उस योजनाएं तो सभी लागू करती है, किंतु क्रियान्वित नहीं हो पाती, इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम एसटीएन का, जो लगातार आप लोगों के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में जाकर उन समस्याओं को उठाते हैं और अवगत कराते हैं। आगे जो इस कार्यक्रम में जो दिखाए जाते समस्याओं से जुड़े अधिकारियों को, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहे एसटीएन। आज्ञा दीजिए संजय दत्ता को, नमस्कार।